कांग्रेस के सीनियर कायद राहुल गांधी ने बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि हरियाणा असेंबली इंतखाबात में अवामी मैंडेट के साथ छेड़छाड़ की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा में तकरीबन 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, जिनमें से 5,21,000 डुप्लीकेट वोटर्स, 93,174 नाकिस वोटर्स और 19,26,000 बल्क वोटर्स शामिल हैं। उनके मुताबिक हरियाणा की वोटर फहरिस्त में हर 8वां वोटर जाली है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एच फाइल्स हैं जिनमें इस बात के सबूत मौजूद हैं कि पूरा एक रियासत चोरी कर ली गई है। हमें शुबा था कि ये मामला सिर्फ चंद असेंबली हलकों तक महदूद नहीं बल्कि रियासती और कौमी सतह पर हो रहा है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि दोनों ने मिलकर एक साजिश रची जिसके तहत कांग्रेस की वादे जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक हैरानकुन इंकशाफ करते हुए बताया है कि एक खातून जो बाद में ब्राजीलियन मॉडल निकली ने हरियाणा असेंबली इंतखाबात में 10 मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर 22 मरतबा मुख्तलिफ नामों से वोट डाला। उन्होंने सवाल किया कि खातून कौन है, इसका नाम क्या है, वो कहां से आई है। सिकंदराबाद के एक 36 साल शख्स को साइबर फ्रॉड में 2,47,000 रुपए का नुकसान हुआ जब उसे एक फर्जी कोरियर सर्विस से SMS मौसूल हुआ। हुकाम के मुताबिक मुतासरा शख्स को एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि उसके पार्सल की डिलीवरी दूसरी बार भी नाकाम हो गई है। दरअसल वो अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की तवक्को कर रहा था, इसलिए उसे यकीन था कि पैगाम हकीकी है और उसने फराहम करदा लिंक पर क्लिक किया। क्लिक करने के फौरन बाद मुतासरा का फोन हैक हो गया और कई OTP पैगामात आना शुरू हो गए। चंद मिनटों के अंदर उसे इंतबाहात मौसूल हुए कि उनके क्रेडिट कार्ड से 2,47,000 रुपए खर्च हो गए हैं। उस शख्स ने अपनी बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए तेजी से अपना कार्ड लॉक किया और कार्ड को ब्लॉक करने और शिकायत दर्ज कराने के लिए कोटक बैंक के हेल्पलाइन से राब्ता किया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाब में आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू क्रोमो को शिकस्त देकर तारीख की कामयाबी हासिल की। 34 साल ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के रुकन और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट शहर के पहले मुसलमान और जनूबी एशियाई मेयर बने। ममदानी के वालिदैन का ताल्लुक असल में युगांडा से है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ममदानी को 52% से ज्यादा वोट मिले जबकि कोमोरो सिर्फ 45% तक महदूद रहे। ममदानी की हलफ बर्दारी की तकरीब आइंदा साल जनवरी में होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममदानी ने प्रीमियर इलेक्शन में अपनी बरतरी बरकरार रखी। कोवोमो पर तकरीबन बराबर के फर्क से कामयाबी हासिल की, लेकिन सियाफाम और हिस्पानवी कम्युनिटीज में उनकी मकबूलियत ने उन्हें एक इजाफी फायदा दिया। ममदानी 1892 के बाद शहर के सबसे कम उम्र मेयर होंगे। तेलंगाना के नगर कर्नूल जिले के अमराबाद मंडल में वाक़े नल्लामला जंगल के इलाके में चारशंबे की सुबह एक RTC सुपर लग्जरी बस हादसे का शिकार हो गई। इतलात के मुताबिक वटोरलपल्ली गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर घाट रोड पर एक मंदिर के मोड़ के करीब यह हादसा पेश आया। बताया गया है कि बस हैदराबाद से सिलसिलान की तरफ तेज रफ्तारी से जा रही थी कि अचानक मोड़ पर सामने कार आ गई। कार को बचाने के दौरान बस सड़क से उतरकर रुक गई। खुशकिस्मती से बस में सवार तमाम मुसाफिर महफूज रहे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम हादसे के बाद तकरीबन 2 घंटे तक घाट रोड पर ट्रैफिक जाम रहा। बाद में पुलिस ने पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। वाक़े के बाद मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसा पेश आया जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रेल की पटरियों को अबूर करने वाले मुसाफिरीन को ट्रेन ने टक्कर मार दी। ख्याल किया जाता है कि इस हादसे में 6 खवातीन की मौत हो गई। हुकाम ने बताया है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरीन कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा में मुकद्दस डुबकी लगाने के लिए चौपान इलाके से वाराणसी जा रहे थे। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरीन चौपान प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे स्टेशन पहुंचे। बाद में वो प्लेटफॉर्म से उतरने के बजाय दूसरी तरफ की पटरियों पर उतर गए। वहां से जब वो मुखालिफ प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश कर रहे थे तो पटरी पर आने वाली हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर दे दी। हुकाम का कहना है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। हैदराबाद के मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हदूद में मंगल और चारशंबे की दरमियानी रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक मौलाली इलाके में कुशाईगुड़ा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सामने 32 साल संगी रेड्डी मेन रेड्डी नामी नौजवान ने खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। बताया जाता है कि वाक़या पुलिस की मुबैना कार्रवाई से ज़ेर-ए-बर्दाश्त होकर पेश आया। ज़राए के मुताबिक मेन रेड्डी को मंगल की रात ड्रंक एंड ड्राइव केस में पुलिस ने पकड़ा था। कहा जा रहा है कि ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट में उसका अल्कोहल लेवल 120 आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस मामले पर वो जहनी दबाव में आकर ये इंतहाई कदम उठाया। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त
दुमाई गुड़ा के रिहायशी के तौर पर की है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाक़ई की तफसीली तहकीकात जारी है। तेलंगाना में खानगी कॉलेजों की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी है। उन तालीमी इदारों ने हुकूमत से फीस रिइंबर्समेंट की बकाया रकम फौरी तौर पर जारी करने का मुतालबा किया। जराये के मुताबिक पीर से शुरू हुई ये हड़ताल आज तीसरे दिन में दाखिल हो गई। फार्मेसी कॉलेजों ने सेमेस्टर्स इम्तिहानात का भी बाइकआउट किया है। वहीं हुकूमत ने रिइंबर्समेंट निज़ाम में इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील दी है, लेकिन कॉलेज इंतजामिया का कहना है कि कमेटी वक्त ज़ाया कर रही है और फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। खानगी कॉलेजों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि बकाया 50% रकम फौरन अदा की जाए। उनका कहना है कि जब तक हुकूमत कोई वादे फैसला नहीं करती, हड़ताल जारी रहेगी। इत्तलात के मुताबिक रियासत भर में 2000 से ज़ायद खानगी इंजीनियरिंग, पीजी और डिग्री कॉलेज इस बंद में शरीक हैं। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने 6 नवंबर को बीआरएस की जानिब से एमएलएस की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्तों के सिलसिले में मुकदमे की समाअत का दूसरा मरहला करेंगे, जिन पर हुक्मरान कांग्रेस से इन्हिराफ के इल्जामात का सामना है। आइन के 10वें शेड्यूल के तहत मुकदमे की समाअत 6, 7, 12 और 13 नवंबर को होगी। 4 मुनहरिफ एमएलए के जरिए दरख्वास्त गुजारों के वकला की जरह सुनेंगे और उसके बरक्स उन कैमरा ट्रायल जो रोजाना सुबह 11 बजे शुरू होता है, शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। ये मुकदमे का दूसरा मरहला है। 4 एमएलए के पहले बैच की समाअत 29 सितंबर, 1 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को हुई। इससे कबल की समाअत टी प्रकाश गौड़, के यादయ్య, जी महिपाल रेड्डी और बी कृष्णा मोहन रेड्डी की नाअहली की दरख्वास्तों से मुतालिक थी। तेलंगाना असेंबली की तारीख में ये पहला मौका है जब स्पीकर नाअहली की दरख्वास्तों पर समाअत कर रहे हैं। अगले मरहले के शेड्यूल का ऐलान उन इत्तलात के दरमियान किया गया है कि स्पीकर ने ज़ेर-इल्तिवा नाअहली की दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मल करने की आखिरी तारीख में तौसीक़ के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में मिली खातून की नाश की शनाख्त हो गई है। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़िया कीर्तिका अग्रवाल है, जो हैदराबाद के पुराने शहर की रहने वाली थी। बताया गया है कि उसने अपनी 2 साला बेटी के साथ खुदकुशी की। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर में रहने वाले पृथ्वी लाल और कीर्तिका अग्रवाल मियाँ बीवी थे। पृथ्वी लाल कारोबार करते थे, जबकि कीर्तिका चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर मुलाजिमत करती थी। दोनों की एक 2 साला बेटी थी, जिसका नाम बयारा बताया गया है। पुलिस राय के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 साल से शोहर बीवी के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे थे, जिसके बायस कीर्तिका अपने वालिदैन के घर बहादुरपुरा मुंतकिल हो गई थी। 2 नवंबर को उसने हुसैन सागर झील में कूदकर जान दे दी। पीर के रोज मुकामी लोगों ने झील में नाश देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद खातून की शनाख्त की गई। कीर्तिका के वालिदैन ने पहले ही अपनी बेटी और नवासी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में हुसैन सागर से 2 साला बयारा की नाश भी बरामद हुई। इस सानहे के बाद खानदान में गम की लहर दौड़ गई।